नमाज से पहले अजान होती है, और अजान का मकसद क्या है आप जानते हैं? अल्लाह ताला या नबी अकरम चाहते तो घंटा भी बजवा सकते थे, घंटा बजे नमाज का टाइम हो गया, लेकिन नहीं। भोंपू भी बज सकता था, चलो नमाज का टाइम हो गया, लेकिन नहीं। नमाज के लिए अजान क्यों, ये कलमात क्यों? आइए नमाज पर नंबर बाद में आएगा, पहले अजान समझ लो ये क्या है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर 2 बार। इसका मतलब जानते हो? हाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, सिर्फ यही मतलब नहीं है इसका। बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी तो शादी भी नहीं हुई होगी तुम्हारी, क्या करोगे घर जाके? बैठो यहीं। अब देखिए बीच में उठेंगे तो क्या होगा, देखिए इसको। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहुत आसानी से हमने कह दिया अल्लाह बहुत बड़ा है। नहीं, मानता हूँ अल्लाह बड़ा है, लेकिन ये जुमले सबसे पहले क्यों कहे जा रहे हैं? ये जुमले इसलिए कहे जा रहे हैं ताकि अगर किसी ने अपने खेत को बड़ा समझा है, किसी ने अपने बिजनेस को बड़ा समझा है, किसी ने अपने ऑफिस को बड़ा समझा है, और वो उसी में लगा हुआ है, अल्लाह को सबसे बड़ा नहीं मान रहा है, तो वो उसी में लगा रहेगा। जर्जीज साहब बहुत बड़े ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, सरकारी क्लर्क के, सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट की तनख्वाह ले रहे हैं। अजान की आवाज़ आती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, जर्जी साहब नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जर्जी साहब ने अल्लाह को बड़ा नहीं समझा, उन्होंने अपने ऑफिस को बड़ा समझा है। जर्जी साहब 5 बीघा खेत के मालिक हैं, हल जोत रहे, अजान की आवाज़ आ रही है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, फिर भी हम नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमने अपने खेत को बड़ा समझ लिया है, हमने अल्लाह को रोज़ी देने वाला नहीं समझा, हमने खेत को बड़ा समझ लिया है। समझ रहे हैं अजान के? अब लग रहा है ऐसे तो कोई आदमी मुसलमान नहीं है। हाँ, मुसलमान हो जाना इतना आसान है? अल्लाह के रसूल ने कहा था कि क़यामत के दिन जब अल्लाह कहेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों को अलग कर दो, जहन्नमियों को अलग, तो अल्लाह के नबी पूछेंगे जन्नती कितने और जहन्नमी कितने? तब अल्लाह ताला कहेगा 1000 में 1 जन्नती, 999 जहन्नमी। ये ऐसे ही थोड़ी कहा गया है, 100 में 1 भी नहीं, 1000 में 1 जन्नती, 999 जहन्नमी। तसव्वुर करें आप, ये 999 जहन्नमी कौन होंगे? ये वही तो होंगे जो अजान के वक्त खेत जोत रहे होंगे, जो अजान के वक्त ऑफिस में बैठे होंगे, जो नमाज के वक्त मजदूरी कर रहे होंगे। मौलाना साहब क्या करें, हमारा मालिक हमें इजाजत ही नहीं देता है नमाज पढ़ने जाने की मस्जिद में। ये मसला भी हल कर लो। सुन लो, हर वो बिजनेस, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है, हर वो बिजनेस, हर वो कारोबार, हर वो नौकरी हराम है जो आपको नमाज से रोकती है। आ गए जर्जी साहब की तकरीर सुनने के लिए, खत्म होगा चलेंगे सेल्फी लेने के लिए, कल शेयर करेंगे हम गए थे जर्जी साहब के पास, हो गए पक्के मुसलमान, पहुंच गए जन्नत में। जबकि ये नहीं मालूम कि सेल्फी लेना ये सबसे बड़ा गुनाह है। इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामह अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उनको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचेंगे, तस्वीरें बनाएंगे। लो तस्वीरें अपने मोबाइल में, कैमरों में खींचो। बहुत आसान बना लिया है दीन को, चूचू का मुरब्बा समझ लिया है, जो चाहो करो। परचूनी की किराना की दुकान है, जो चाहो खरीदो, जो चाहो छोड़ दो। मुसलमान खूंटे से बंधा हुआ जानवर होता है, आवारा सांड, आवारा बैल नहीं। एक आवारा बैल है ना, छोड़ दो आप, अभी इधर मुंह मारेगा, उधर मारेगा, जहां उसको हरी घास देखेगी वहां चला जाएगा, चाहे किसी का खेत हो उसमें चला जाएगा। अब हो गया, मैं भूल गया क्या बोल रहा था।
क्या कह रहा था, किसी को याद है? किसी को याद नहीं। वो तो कह ही रहा था यार, अभी बात कहाँ पे ख़त्म की? बैल के बारे में। चलिए, एक आध लोग बहुत गौर से भी सुनते हैं। मुस्लिम वो होता है जो खूंटे से बंधा हुआ जानवर हो, उसकी रस्सी उसको एक महदूद दायरे तक रहने देती है बस। और आवारा जानवर इधर आया, उधर खेत, इधर गया। मुसलमान ऐसा नहीं होता, जो चाहे वो करे। मुसलमान बंधे हुए खूंटे की जानवर की तरह होता है। वो वही खाएगा जो उसका मालिक खिलाएगा, और उतनी दूर टहल सकता है जितनी रस्सी है। पूरा घूमने के बाद फिर वो अपने खूंटे ही के पास आ जाएगा, क्योंकि उसकी रस्सी उसको आगे जाने की इजाजत नहीं देती है। आप शरीयत के खूंटे से बंधे हुए हैं। आप हर काम नहीं कर सकते, हम हर काम नहीं कर सकते। हम आवारा सार, आवारा बैल नहीं है कि जो चाहे हम करते फिरें। जब चाहे तस्वीरें लें, जब चाहे सेल्फी लें, जब चाहे नमाज पढ़ें, जब चाहे मार्केट में जाएं, जब चाहे मैच देखें, जब चाहे हम नमाज पढ़ें। हम आवारा जानवर नहीं है। हम वही करेंगे जो शरीयत हमें इजाजत देती है। हम शरीयत के खूंटे से बंधे हुए हैं, हम शरीयत की रस्सी से बंधे हुए हैं। आवारा सांड बनने की कोशिश मत करो। उस जानवर से सब प्यार करते हैं जो अपने खूंटे से बंधा हुआ होता है, और उस सांड से और उस बैल से सब नफरत करते हैं। कोई इधर से भगाया, भाग, उसके मालिक ने भगाया, हट भाग भाग। जो आवारा हो जाता है वो दर दर की ठोकरें खाता है, और जो एक होता है वो अपने मालिक के साथ उसकी हमदर्दी जुड़ी रहती है। एक खूंटे से बंधे रहिए, आवारा जानवर मत बनिए। इस्लाम ये सिखाता है हमें, ये तालीम देता है। आज़ान की आवाज़ इसलिए आ रही है कि पहले तुम अल्लाह को बड़ा जानो। अब जब तुमने अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुनने वालों को भी ये जुमले इसलिए दोहराना है ताकि मुअज्जिन के साथ साथ वो भी इस बात का इकरार कर ले कि अल्लाह सबसे बड़ा है। जर्जी साहब ऑफिस में आज़ान की आवाज उनके कानों में आ रही है। जर्जी साहब भी पढ़ रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब जर्जीस तूने अल्लाह को मान लिया है, यहीं पर कंप्यूटर बंद कर, यहीं पर अपना काम बंद कर, यहीं पर अपनी किताब बंद कर। यहां तक कि अगर तू कुरान भी, जो दुनिया की सबसे मुकद्दस किताब है, अगर ये भी पढ़ रहा है तो ये भी बंद कर, क्योंकि इस वक्त अब तुझे दूसरी ड्यूटी पे जाना है जो इस कुरान के नाजिल करने वाले ही ने तेरे ऊपर लगाई है। जब आज़ान की आवाज सुनने के बाद कुरान जैसी मुकद्दस किताब नहीं पढ़ी जा सकती है, नमाज के लिए जाना जरूरी है, तो फिर मेरे भाइयों, ऑफिस में बैठे रहना, खेती करना और अपनी मजदूरी करना कैसे जायज हो जाएगा? जब आज़ान की आवाज सुनने के बाद, नमाज के वक्त होने के बाद, जब कुरान की तिलावत नहीं की जा सकती है, वो अल्लाह की मुकद्दस किताब नहीं पढ़ी जा सकती है, तो कारोबार कैसे किया जा सकता है? अल्लाह को बड़ा मान और चल मस्जिद के अंदर। मेरे भाइयों, बैठ गई ना दिमाग में ये बात? जब कुरान जैसी मुकद्दस किताब नहीं पढ़ी जा सकती है तो खेती की जाएगी, मशीनें चलाई जाएंगी, कारोबार किया जाएगा, ऑफिस में बैठा जाएगा। ये तकरीर, ये अभी तो नमाज नहीं आ रही है, अभी सिर्फ अजान है। अजान, जब अजान ने ये हमें नसीहत दे दी, बड़े बड़े हाजियों के वो रुमाल उतर जाएंगे आज, जो सऊदी अरब में हज करके लेके आए हैं, डालें। हाजी साहब रुमाल डाले हैं, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे हैं, पान खा रहे हैं। हाजी साहब आज बड़े माशाल्लाह जवान लग रहे हो, क्या बात है? नए कपड़े? क्या बारात जा रही? बारात, शादी में जा रहे हैं हाजी साहब? कहाँ जा रहे हैं? बारात में जा रहे हैं। बारात में क्या नाम रख दिया यार, 300-400 आदमी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लड़के की शादी में। कहाँ जा रहे हैं? बारात। अरे जिस ये बारात है, इनका नाम होना चाहिए चोर, डाकू, जो लड़की वाले के घर डकैती डाल रहे हैं, डाकू चोरी करने जा रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, उनका नाम बारात। हाजी पान खा कर बारात में जा रहे हैं। तसव्वुर करिए आप, आज़ान की आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
दोहरा लिया कलमा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हाँ, तुम्हें दोबारा मुतनब्बा किया जा रहा है, दोबारा आगाह किया जा रहा है। एक बार और सुन लो, अगर अल्लाह को सबसे बड़ा मानते हो तो अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 2 बार कहने के बाद मुअज्जिन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब दोबारा नहीं कहा जाएगा अल्लाह सबसे बड़ा है, 2 बार हो गया, अब तीसरी बार नहीं। मानना हो तो आओ, और जो इस अल्लाह को बड़ा नहीं मानता है वो जिस चीज़ को बड़ा मानता है उसी में लगा रहे। अब जिसने अल्लाह को बड़ा मान लिया, अब उसको दूसरी नसीहत, यानी अब जो नमाज पढ़ने आ रहा है उसको दूसरी नसीहत। ये देखिए, जो ऑफिस में बैठा उसको नहीं, जो खेती बाड़ी कर रहा उसको नहीं, जिसने अल्लाह को सबसे बड़ा मानकर ऑफिस बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी, कारोबार बंद कर दिया, खेती बाड़ी बंद कर दी, और जो मस्जिद में आ रहा उसको दूसरी नसीहत। सुन रहे हैं ना? दूसरी नसीहत उसको, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह को बड़ा मानकर नमाज पढ़ने के लिए आने वाले, अल्लाह को बड़ा मानकर मस्जिद में आने वाले, ये अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहा है तू, इसमें रिया नमूद नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यानी ये नमाज जो तू पढ़ने के लिए जा रहा है, ये इबादत अल्लाह की, इसमें किसी की नुमाइश, किसी की शिरकत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी मदरसे के बच्चे फजर की नमाज में टीचर ने, उस्ताद ने जगाया, उस्ताद के डर से नमाज पढ़ने आ गए, तो ये उस्ताद की शिरकत हो गई। उस्ताद की शनिचर हफ्ता गायब, इतवार गायब, सोमवार गायब, मंगल गायब, बुध को बाजार, जुमरात गायब, जुमे में पहली सफ में बैठा नहा धोकर सबसे आगे, पूरा हफ्ता मस्जिद में नहीं आया, जुमे में सबसे आगे बैठा हुआ, 11 बजे से बैठा, जर्जी साहब खुतबा देंगे, बड़े मौलाना साहब खुतबा देंगे, अगली सफ में बैठा, जन्नतुल फिरदौस लगा के आया, सऊदी अरब का रुमाल भी डाल के आया है। जुमा पढ़ने के बाद पूछा जर्जी साहब ने, साहब पूरे हफ्ते तो दिखे नहीं, आज कैसे आ गए? जुमा था। देखिए मासूमियत का जवाब देखिए, जुमा था तो क्या मतलब? अरे मौलाना साहब आज जुमा था। ओ मतलब अल्लाह ताला 6 दिन नहीं देखता, जुमे के दिन देखता है। अरे नहीं भाई, तो क्या मतलब था? आप पूरे हफ्ते नहीं आए, जुमे के दिन आए, इसका मतलब अल्लाह ताला ने पूरे हफ्ते नहीं देखा, आज देख रहा था। अरे नहीं मौलाना, जुमे का दिन बड़ा दिन होता है, जुमे के दिन। ओह अच्छा 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 अच्छा, बकिया दिन अगर नमाज पढ़ी जाए तो सवाब नहीं है, जुमे के दिन सवाब है। अरे मौलाना साहब मैं आपको कैसे समझाऊं यार, आप क्यों समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं हमारे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ ना आज क्यों आए हो, 6 दिन क्यों नहीं आए थे? अरे मौलाना साहब जुमे का दिन बहुत बरकत वाला है। ओह तो बकिया 6 दिनों में नमाज की बरकत उठ जाती है। अरे यार मौलाना साहब आपकी खोपड़ी में नहीं बैठ रही है। हाँ नहीं बैठ रही है, मुझे बताओ। अरे मौलाना साहब जुमे के दिन इसलिए आए हैं कि अगर जुमे की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, देखो कितना बड़ा कमीना जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता। हाँ तो ये कहो ना यार, मोहल्ले वालों की वजह से आए, ये क्यों कह रहे हो कि अल्लाह के लिए आए, जुमे के दिन की बरकत बहुत बड़ी है, ये क्यों कह रहे हो? ये कहो कि समाज में नाम कमाने के लिए, कि लोग ये ना कहें कि वो जुमे तक की नमाज नहीं पढ़ता, इसलिए आए। अल्लाह की कसम अगर इसलिए आया है तो ये नमाज भी तेरे लिए शिर्क है, सवाब नहीं है। क्यों? मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने दूसरे को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। ये इबादत भी तेरे लिए शिर्क हो गई, ये जुमे के दिन आना भी शिर्क हो गया। शिर्क वही नहीं है कि हम सिर्फ गैरुल्लाह को सजदा कर दें, वही शिर्क है। शिर्क ये भी है कि हम गैरुल्लाह के डर से मस्जिद में आ रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी शिर्क है। देख रहे हैं आप? तो जब तू मस्जिद में आ ही रहा है तो ये सोच करा कि इबादत अल्लाह के लिए, किसी और के लिए नहीं। अगर किसी के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ,
मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आ, अपने उस्ताद के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ, अगर तू अपने बाप के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ, अगर तू अल्लाह के डर से और अल्लाह को माबूद मान कर ये नमाज अल्लाह के लिए पढ़ने आ रहा है तो फिर तेरा मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। इसको भी 2 बार कहा जा रहा है, फिर सुन ले, अल्लाह के डर से अगर आ रहा है तो आ, अगर लोगों के लिए पढ़ने आ रहा है, लोगों को दिखाने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आ जा। ये दूसरी नसीहत, ये दूसरी नसीहत हो गई। अब तीसरी नसीहत देखिए क्या है, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बड़ी प्यारी नसीहत। अब सुन, जब ये दोनों चीजें तूने मान ली, अल्लाह को सबसे बड़ा भी मान लिया और सिर्फ अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने आ रहा है, तो अब सुन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की भी गवाही दो। मैं गवाही देता हूं इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही दो। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मस्जिद में, घर में या जहां पर भी तू नमाज पढ़ रहा है, नमाज तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज में मौलवी जर्जीस का तरीका नहीं चलेगा, नमाज में मुल्ला मौलवियों की नहीं चलेगी, बुजुर्गों की नहीं चलेगी, इमामों की नहीं चलेगी, फकीहों की नहीं चलेगी, मुल्लाओं की और कठमुल्लाओं की नहीं चलेगी। अब तू नमाज पढ़ने आ ही रहा है, अल्लाह की इबादत के लिए आ रहा है, तो जितनी देर और जब तक इबादत करेगा और जितनी इबादत करेगा वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करेगा। इसलिए इस बात की गवाही दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, यानी आपने, नबी ने जैसे बताई है इबादत, हम वैसे करेंगे। जोहर में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, असर में जो बताई वो पढ़ेंगे, मगरिब में जैसे बताई वैसे पढ़ेंगे, जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, फजर में जब बताई तब पढ़ेंगे और जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, ईशा में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे और जब बताई तब पढ़ेंगे। हम मनमानी तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जोहर की अज़ान का वक्त सपोज फर्ज कर लो 12:15 बजे हो रहा है तो हम 2 बजे नहीं पढ़ेंगे। असर की नमाज का वक्त सपोज दैट 2:30 बजे 3 बजे हो रहा है तो हम 5 बजे नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की सूरज 5:30 बजे डूब रहा है तो हम 6 बजे अपने मनमाने तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि जब मर्जी आई तब पढ़ेंगे। नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, जैसे बताई वैसे पढ़ना है और जितनी बताई उतनी पढ़ना है। अगर तुझे अपनी नमाज, अपनी इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर करना है तो आ। ये 3 चीजें अगर तूने मान ली, अल्लाह सबसे बड़ा है, इबादत उसी के लिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर पढ़ी जाएगी। ये 3 चीजें अगर तूने कबूल कर ली, मान लिया, तब कहा जा रहा है उससे हय्या अलस्सला, अब आओ नमाज के लिए। गौर किया? अब किसी से पूछो कि नमाज के लिए अजान क्या होती है? अजान किसके लिए होती है? नमाज के लिए नहीं। अगर नमाज के लिए अजान होती तो हय्या अलस्सला सबसे पहले आता, आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सला तो चौथे नंबर पे आ रहा है। पहले अल्लाहु अकबर आ रहा है, फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आ रहा है, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह आ रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है हय्या अलस्सला, अब आओ नमाज के लिए। इसका मतलब यह है कि नमाज से पहले तुम्हें अल्लाह को सबसे बड़ा मानना है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए मानना है और तरीका सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का मानना है। अगर ये 3 चीजें कबूल हैं तब आओ नमाज के लिए। अगर ये कबूल नहीं है तो अपने ऑफिस में बैठो, जाओ, कोई ज़रूरत नहीं अल्लाह को तुम्हारी इबादत की। और जब इस तरीके पर नमाज पढ़ोगे हय्या अलल फलाह, तभी कामयाबी मिलेगी। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। और ये 2 बार जब कहा तो फिर कहा जा रहा है अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। गौर कीजिए आप, ये है अजान। हम लोग क्या समझ, अजान हो रही है, टीवी बंद कर दे, बस ये है नमाज का एहतराम। इतना है नमाज का एहतराम हमारे यहाँ, अजान हो रही है, हाँ टीवी बंद कर दे, अच्छी बात नहीं। अजान के वक्त टीवी बंद कर दे ये अच्छी बात नहीं है, अजान के वक्त टीवी बंद कर अच्छी बात नहीं है। और बेशरम बेहुदे वही पड़ा पड़ा सो रहा है, ये अच्छी बात है।
अगर टीवी बंद कर सकता है, टीवी चलाना गलत है अजान के वक्त, तो तेरा सोना गलत क्यों नहीं है? तेरा बैठना गलत क्यों नहीं है? तेरा बिजनेस गलत क्यों नहीं है? अगर अजान के वक्त सिर्फ टीवी चलाना गलत है तो हर वो काम गलत है जो अजान के बाद किया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, आप अजान की आवाज़ सुनकर सिर्फ 2 ही काम ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप मुकम्मल तौर पर खाना खा लीजिए, उसके बाद जाइए नमाज़ पढ़ने। और दूसरा ये कि आपको क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत है, पेशाब या पायखाना लैट्रिन लगी हुई है, तो आप उससे फ़ारिग हो जाइए। अजान के बाद ये 2 काम कर सकते हैं बस, क्योंकि ये ज़रूरियाती ज़िंदगी में है और इमरजेंसी है। वरना गए और लैट्रिन, नहीं अजान हो रही है, भागो जल्दी से, अल्लाह सबसे बड़ा है, और गए वज़ू करके अल्लाह अकबर, अब वहाँ दर्द हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रोक रहे हैं, अरे हम रोक रहे हैं, तो दिमाग उधर लगेगा। इसलिए कहा कि इससे फ़ारिग हो जाइए पहले।